Hi guys, I hope you all are doing well. Okay, तो आज के लेक्चर में हम लोग एक कैलकुलस का प्रॉब्लम देखेंगे जो मोनोटोनिक फंक्शन का है। और इस प्रॉब्लम के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे किसी मोनोटोनिक फंक्शन का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है क्या कि द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ln पाई प्लस एक्स अपॉन ln ई प्लस एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से इन्फिनिटी। दूसरा ऑप्शन है डिक्रीजिंग ऑन 0 से इन्फिनिटी। तीसरा ऑप्शन है इंक्रीजिंग ऑन 0 से पाई बाई ई एंड डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई ई से इन्फिनिटी। चौथा ऑप्शन है डिक्रीजिंग ऑन 0 से पाई बाई ई एंड इंक्रीजिंग ऑन पाई बाई ई से इन्फिनिटी। ये जो क्वेश्चन है IIT 2004 में आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ई और पाई का क्या मतलब होता है। तो ई पाई का वैल्यू आप लोग जानते हैं, इसका वैल्यू होता है 3.14। फिर आगे भी होता है 3.1415। तो हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल के 2 डिजिट तक मेंशन करते हैं। एक्स तो वेरिएबल है। अब बारी आती है ई की। तो ई एक इरेशनल नंबर है जिसकी जो वैल्यू होती है 2.7182 ऐसा इंक्रीज करते जाता है। तो आप पाई का वैल्यू और ई का वैल्यू देख करके बता सकते हैं कि जो पाई का वैल्यू होगा वो ग्रेटर होगा ई का वैल्यू से। कूल। अब आगे देखिए, बोल रहा है क्या कि द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन विच इंटरवल। ओके, तो जब भी किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन है उसको फाइंड करनी होती है तो सबसे पहला काम किया जाता है उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया जाता है। आप लोग जानते हैं क्या कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पर्टिकुलर इंटरवल में पॉजिटिव होता है, डेरिवेटिव का वैल्यू अगर पॉजिटिव होता है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निगेटिव आता है इसका मतलब वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ पे इस फंक्शन के बारे में पूछ रहा है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो सब डिफरेंट इंटरवल्स दिया हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड कर लें और डेरिवेटिव फाइंड करके चेक कर लें कि ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा इस फंक्शन का कैसे डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो आप लोग जानते हैं क्या, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक फंक्शन दिया हुआ है। जो फंक्शन ऑफ एक्स होता है वही y होता है। तो आप चाहें तो इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं दो तरीके से। y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखिए, या फिर एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखिए। दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स। हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो आप जानते हैं क्या कि एफ एक्स और वाई आपस में इक्वल होता है। तो हम एफ एक्स के जगह पे वाई के जगह पे एफ एक्स पुट कर सकते हैं। तो डी और एफ एक्स नीचे है डी एक्स। तो डी एक्स आने का मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए तो क्या दिया हुआ है, एफ एक्स। तो एफ एक्स ये दिया हुआ है पूरा। तो एफ एक्स लिख सकते हैं क्या, एल एन पाई प्लस एक्स अपॉन एल एन ई प्लस एक्स और पूरे का डिनोमिनेटर में क्या है, डी एक्स। अब ध्यान से देखिएगा, आप लोग जानते हैं क्या, एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव ऑफ u बाई v का विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। तो जब भी किसी रेशियो का डेरिवेटिव फाइंड करना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है v का स्क्वायर v इंटू डी यू बाई डी एक्स फिर माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये एक फॉर्मूला होता है u बाई v का। तो ये तभी फॉर्मूला यूज करेंगे जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव u बाई v के फॉर्म में हो। तो यहाँ पे u के करस्पॉन्डिंग ln पाई प्लस एक्स है
और v के करस्पॉन्डिंग ln e प्लस एक्स है। तो इस फंक्शन को डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम u बाई v का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखिए इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो क्या है, v की जगह पे क्या है ln e प्लस एक्स, तो ऐसे लिख सकते हैं v का स्क्वायर मतलब v की जगह पे है ln e प्लस एक्स और v का स्क्वायर है तो ln e प्लस एक्स का स्क्वायर कर सकते हैं। अब फिर यहाँ पे v है तो v के करस्पॉन्डिंग क्या है ln e प्लस एक्स, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ln e प्लस एक्स फिर इनटू du बाई डी एक्स, तो u के करस्पॉन्डिंग क्या है ln पाई प्लस एक्स, तो लिख सकते हैं d ln पाई प्लस एक्स अपॉन डी एक्स, फिर यहाँ माइनस होता था। अब यहाँ पे क्या करते थे, u को बाहर करते थे, v को डिफरेंशिएट करते थे, तो u के करस्पॉन्डिंग क्या है ln पाई प्लस एक्स, तो लिख सकते हैं ln पाई प्लस एक्स और इंटू dv बाई डी एक्स, तो v के करस्पॉन्डिंग क्या है ln e प्लस एक्स, तो लिख सकते हैं d ln e प्लस एक्स अपॉन डी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो देखिए जो फंक्शन डेरिवेटिव से बाहर होता है उसको जेम कहते हैं और रहने देते हैं। तो ln e प्लस एक्स क्या है, डेरिवेटिव से बाहर है तो ये जेम कहते हैं रहेगा ln e प्लस एक्स फिर इनटू किसका डेरिवेटिव यहाँ पे अगला है, तो डेरिवेटिव ऑफ ln पाई प्लस एक्स। तो ध्यान से देखिएगा इसका डेरिवेटिव कैसे करें, तो हम लोग जानते हैं क्या ln x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ ln x। तो आप लोग जानते हैं क्या, डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, तो रूल कहता है कि दुनिया का कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं तो वो फंक्शन जिसके रिस्पेक्ट में वेरिएबल होता है उस फंक्शन को उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड किया जाता है। तो ln का आर्गुमेंट क्या है x, इसका मतलब ये ln फंक्शन x के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है और उसी के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं रिस्पेक्ट में, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई एक्स होता है। लेकिन जब फंक्शन अगर ऐसा रहता है d ln साइन एक्स और बाई डी एक्स, तो रूल कहता है कि जो फंक्शन जिसके रिस्पेक्ट में वेरिएबल होता है उस फंक्शन को उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड किया जाता है। तो ln का आर्गुमेंट क्या है साइन एक्स, इसका मतलब जो ln फंक्शन है वो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है और हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो फंक्शन का वेरिएबल है साइन एक्स और हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो पॉसिबल नहीं होगा। तो रूल के अकॉर्डिंग हम ln साइन एक्स को साइन एक्स के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि ln का आर्गुमेंट साइन एक्स है, तो d ln साइन एक्स और एक्स्ट्रा d साइन एक्स से हम डिवाइड कर देंगे, जब एक्स्ट्रा d साइन एक्स से डिवाइड कर देंगे तो मल्टीप्लाई भी कर देंगे, d साइन एक्स कट जाएगा फिर तो वही आ जाएगा d ln x बाई डी एक्स जो यहाँ पर है। लेकिन ऐसा करने से फायदा क्या होगा, तो ऐसा करने से ln x हमारा डिफरेंशिएट हो जाएगा क्योंकि ln x का आर्गुमेंट sin x है, तो नीचे हम sin x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं या डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, तो रूल कहता है कि sin x ln x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होता है 1 बाई साइन एक्स, तो ln sin x का डेरिवेटिव sin x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 बाई साइन एक्स फिर इनटू है तो इनटू, तो sin x का जो डेरिवेटिव होगा आप जानते ही हैं cos x होता है, तो आपका जो डेरिवेटिव मिल गया cos x बाई साइन एक्स और cos x बाई साइन एक्स को लिख सकते हैं cot x। तो इस तरह से हम किसी फंक्शन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अब इस चीज को यहाँ पे यूज होगा, ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट कर देते हैं। तो d ln पाई प्लस एक्स, तो ln का आर्गुमेंट क्या है पाई प्लस एक्स, इसका मतलब ln फंक्शन पाई प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है, इसका मतलब ln फंक्शन को पाई प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा और इस फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होगा। तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम एक्स्ट्रा पाई प्लस एक्स से डिवाइड कर देंगे d पाई प्लस एक्स, और जब एक्स्ट्रा पाई प्लस एक्स से डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी कर देंगे ताकि वो दोनों कट जाए और बाई डी एक्स। अब ध्यान से देखिएगा d पाई प्लस एक्स यहाँ पे नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा हमको लिखना पड़ा क्योंकि हमको ln पाई प्लस एक्स को डिफरेंशिएट करना है, तो d पाई प्लस एक्स
और डी पाई प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, फिर तो यही आ जाएगा डी एल एन एक्स पाई प्लस एक्स बाई डी एक्स। लेकिन ऐसा करने से हमको फायदा होगा कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो आप जानते हैं क्या, एल एन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है एक्स के रिस्पेक्ट में 1/x होता है। तो एल एन पाई प्लस एक्स का डेरिवेटिव पाई प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, पाई प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1 पाई प्लस एक्स हो जाएगा। अब देखिए पाई प्लस एक्स का डेरिवेटिव तो हम लोग जानते हैं क्या कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 0 + 1, फिर माइनस है तो माइनस। उसी तरह इसका भी डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, तो ये तो बाहर है तो बाहर ही रहने देंगे पाई प्लस एक्स, और ln e प्लस एक्स का डेरिवेटिव e प्लस एक्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा मिलेगा 1/e प्लस एक्स। अब e प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स रिस्पेक्ट में, तो e तो कांस्टेंट है तो e का 0 और x का 1, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और पूरे का डिनोमिनेटर में क्या है, तो ln e प्लस एक्स पूरे का स्क्वायर। अब देखिए इसको सिंपल करते हैं, क्या आएगा, ये आ जाएगा ln e प्लस एक्स अपॉन पाई प्लस एक्स, फिर माइनस है तो माइनस, फिर देखिए ये आ जाएगा आपका ln पाई प्लस एक्स अपॉन e प्लस एक्स, ठीक है। और पूरे का डिनोमिनेटर में ln e प्लस एक्स का होल का स्क्वायर, तो ln e प्लस एक्स का होल का स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखिएगा, इसको सिंपल करते हैं, तो देखिए कैसे सिंपल करते हैं। पाई प्लस एक्स और ई प्लस एक्स का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा पाई प्लस एक्स इंटू ई प्लस एक्स, ठीक है। और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा तो इसे जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो e प्लस एक्स इंटू एल एन ई प्लस एक्स, फिर माइनस है तो माइनस, और e प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा तो ये जाके इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो हो जाएगा पाई प्लस एक्स इंटू एल एन पाई प्लस एक्स, और पूरे का डिनोमिनेटर में क्या है एल एन ई प्लस एक्स, तो ये पूरा टर्म नीचे आ जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा ऐसा पाई प्लस एक्स इंटू ई प्लस एक्स और इंटू दिस ln e प्लस एक्स पूरे का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, अब बोल रहा है क्या कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव तो मिल गया। अब बोल रहा है क्या कि ये फंक्शन किस किस इंटरवल में पॉजिटिव होगा और किस किस इंटरवल में नेगेटिव होगा। तो जिस इंटरवल में इस डेरिवेटिव का वैल्यू पॉजिटिव होगा उस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा fx, और जिस इंटरवल में fx का डेरिवेटिव का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तो fx हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इंटरवल हमारा दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ है, पहला क्या है 0 से इंफिनिटी, तो 0 से इंफिनिटी कोई भी वैल्यू बोलिए, आप बोलने का कोई वैल्यू बोल सकते हैं। तो एक आसान वैल्यू लेते हैं 1 पुट करना आसान होगा क्योंकि इससे जो वैल्यू मिलेगा स्मॉलर वैल्यू मिलेगा, तो कैलकुलेट करने में आसान होगा। तो 0 से इंफिनिटी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स है, तो हम कोई उसी इंटरवल का एक छोटा सा वैल्यू लेते हैं, तो 1 हमारा दिख रहा है आसान वैल्यू है, तो 1 को लेके चेक करते हैं। तो देखिए, तो जहां जहां x है वहां 1 पुट कीजिए, तो e प्लस 1, तो e का वैल्यू होता है 2.71, तो 3.71 होगा पॉजिटिव, e प्लस 1 तो 2.71 और प्लस 1 3.71, ठीक है। और जब लॉग का वैल्यू ln1 का वैल्यू होता है 0 और ln2 का जो वैल्यू होता है 0 से बड़ा होता है, तो यहाँ पे मिल रहा है कितना 3.71, और 3.71 क्या है 2 से बड़ा है। जब 2 से बड़ा होगा तो इस पूरा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। अब इधर आते हैं, इस पे यहाँ माइनस है और उसके बाद पाई प्लस एक्स है, ln पाई प्लस एक्स है, तो x का वैल्यू 1 पुट कीजिए, 3 + 3.14 + 1
तो 4.14 पॉजिटिव, और पाई प्लस 1 तो 4.14, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये जो होगा बिगर पॉजिटिव होगा और ये लेसर पॉजिटिव होगा। लेस पॉजिटिव वैल्यू में से जब मोर पॉजिटिव वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट आता है निगेटिव, ऊपर निगेटिव और नीचे पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, क्योंकि इसका वैल्यू अगर निगेटिव भी होगा तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ऊपर निगेटिव, तो निगेटिव अपॉन पॉजिटिव का वैल्यू क्या होगा, 0 से छोटा निगेटिव होगा। इसका मतलब एफ एक्स फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो निगेटिव आ रहा है, किस इंटरवल में भाई, तो 0 से इन्फिनिटी में। तो जब नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब एफ एक्स फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो पहला ऑप्शन है इंक्रीजिंग ऑन 0 से इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी में तो इसका वैल्यू, इसका डेरिवेटिव तो निगेटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग तो नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन है बी, डिक्रीजिंग ऑन 0 से इन्फिनिटी, तो यस 0 से इन्फिनिटी के बीच में इस फंक्शन का डेरिवेटिव निगेटिव आ रहा है, और जब फंक्शन का डेरिवेटिव निगेटिव आएगा तो उस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा।